हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस वीडियो में मैं रिसेंट कैट के एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत। हमारा पहला सवाल है, इन ए कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इज 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company, then the ratio of average salary obtained by manufacturing employee to the average salary obtained by the non manufacturing employee। सवाल में आपको बोला है कि 20% एम्प्लॉय जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अगर 20% मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो 80% काम करते होंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि दो ही डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है ना। तो एम्प्लॉय का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? टोटल इम्प्लॉय का रेशियो आएगा 1:4। ये 20 से कटेगा 1 और 4 अनुपात में। आगे अगली लाइन में बोला है कि इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज 1/1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उसकी सारी की सैलरी मिला दी जाए तो 6 रुपया है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी मिल रही होगी? 1/6 मिल रही होगी ना। तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1 रुपया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल सैलरी आएगी वो 1 रुपया है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कितनी हो जाएगी? 5 रुपया। कैसे? क्योंकि टोटल दोनों डिपार्टमेंट मिला के मैंने क्या माना था कि 6 रुपया सैलरी दे रहा है। तो 1 रुपया अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है तो 5 रुपया नॉन मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा होगा। आपसे यही पूछा है कि एवरेज सैलरी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है और एवरेज सैलरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है उसका रेशियो बताइए। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि किसी डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं और उसकी 10 लोग की सैलरी अगर 70 रुपया है तो एवरेज सैलरी कितनी होगी? जितनी टोटल सैलरी है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, तो 7 रुपया आ जाएगी एवरेज सैलरी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी 1 रुपया है और टोटल लोग 1 हैं तो उसकी एवरेज सैलरी ये हो जाएगी। सिमिलरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग में टोटल सैलरी 5 रुपया है और टोटल लोग 4 हैं तो इसकी एवरेज सैलरी ये हो जाएगी। आपको इसी का रेशियो पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी का रेशियो बताइए। तो ये रेशियो कितना हुआ? ये हो गया 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारा दूसरा सवाल है, अनिल मिक्सेस कोको विथ शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर मिक्सचर ए and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B. He combines mixture A and B in the ratio 2:3 to make new mixture C. तो सबसे पहले सवाल को हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। इसमें मिक्सचर ए है जिसमें किसकी किसकी मात्रा है? कोको और शुगर की। और उसका रेशियो कितना है? उसका रेशियो है 3:2। सिमिलरली मिक्सचर बी में कॉफी एंड शुगर है, कॉफी एंड शुगर जिसका रेशियो कितना है? 7:3। बोला है आपको सवाल में कि ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। इसे कंबाइन करके मिक्सचर सी बनाया जाता है और इसमें किस रेशियो में मिलाया जाता है? तो 2:3 में। तो 2:3 में मिलाने से पहले मैं क्या करूंगा, इस ए और बी को पहले बराबर कर देंगे, फिर 2 और 3 के अनुपात में मिलाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये कितना है? ये 5 है और ये 10 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 + 2 5 है और 7 + 3 10 है। बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया। और अगर अब 2 और 3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो 2 और 3 के रेशियो मिल जाएगा। तो जो ए मिक्सचर है उसमें क्या कोको एंड शुगर की मात्रा अब कितनी हो जाएगी? 4 से गुना कर रहे हैं ना, तो 4 × 3 12 और 4 × 2 8। सिमिलरली नीचे कितना हो जाएगा? 21 और ये 9। तो इसमें किसकी किसकी मात्रा है? इसमें है ये कोको और ये शुगर, और इसमें है ये कॉफी और ये शुगर। तो जो ये प्राप्त हुआ ए और बी को मिलाने के बाद जो वो सी प्राप्त हुआ, जिसमें कोको 12, शुगर 8, शुगर 8 + 9 17, कोको 12 और कॉफी 21 है। आगे बोला है कि इफ ही मिक्सेस सी विथ इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, जितना क्वांटिटी सी में है उतनी ही क्वांटिटी मिल्क मिला दी जाए इसमें। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक। एक ड्रिंक देखिए बनाया जाता है और उस ड्रिंक में किसकी किसकी मात्रा है? ये जो मिक्सचर प्राप्त हुआ सी, तो इसमें टोटल मात्रा कितनी होगी? 12 8 20
9 29, 29 प्लस 21 50, और इसको मिल्क मिलाया जाता है कितना, जितना क्वांटिटी सी का है, मतलब 50 मिल्क मिलाया जाता है, तो जो ड्रिंक प्राप्त हुआ उसका क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100। पूछा है कि परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी, तो शुगर कितना है, शुगर तो ये है और एक ये है, मतलब शुगर ओवरऑल 17 है, ड्रिंक की क्वांटिटी कितनी है, 100 है, तो शुगर की मात्रा कितनी है, शुगर की मात्रा 17% हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। हमारा अगला सवाल है, पिंकी इज स्टैंडिंग इन ए क्यू एट ए टिकट काउंटर। सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर इन द क्यू इज 3:5. If the total number of person in the queue is less than 300, then the maximum possible number of person standing ahead of Pinky is. तो इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि पिंकी एक टिकट काउंटर के पास खड़ी है, उसके आगे कुछ लोग खड़े हैं और उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, जिनका रेशियो 3:5 है। अगर उस लाइन में 300 से कम लोग खड़े हैं, तो बताइए कि मैक्सिमम पॉसिबल लोग कितने हो सकते हैं जो पिंकी के आगे खड़े हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पिंकी मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है, उसके आगे कितने हैं, 3, और उसके पीछे 5। तो अगर एक्चुअल डाटा मानना है तो मैं उसके साथ एक वेरिएबल का यूज करूंगा कि पिंकी के आगे 3x लोग हैं, पिंकी के पीछे 5x लोग हैं। तो इस लाइन में टोटल कितने लोग हो गए, 5x प्लस 3x 8x, और पिंकी खुद तो 8x प्लस 1, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइन में जो लोग खड़े हैं वो 300 से कम है, तो 8x प्लस 1 की वैल्यू 300 से कम आनी चाहिए, तो 8x लेस देन 299 होगा। आपसे पूछ रहा है कि पिंकी के आगे मैक्सिमम कितने लोग खड़े हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लोग कितने हो सकते हैं। तो x की, इसका मतलब आपको 3x की वैल्यू पूछी है ना, तो अगर मैक्सिमम पूछा है तो x की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो x की कौन सी वैल्यू जो कि मैक्सिमम भी हो लेकिन 8, जिससे 8x का रिजल्ट जो आए 299 से कम आए। तो मैं मानता हूं कि अगर 8x 299 ही होता तो x की वैल्यू क्या होती, 299 डिवाइडेड बाई 8, जो कि रिजल्ट देगा 8 या 24 5 29 37 पॉइंट समथिंग। तो अगर x की वैल्यू 37 रखें तो जो रिजल्ट आएगा 8x वो 299 से कम होगा, 299 के नियरेस्ट होगा, और अगर x की वैल्यू 37 से बढ़ा करके 38 कर दें तो जो 8x की वैल्यू आएगी 299 से बड़ा हो जाएगी, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 37। तो अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 37 है, हमसे सवाल में पूछा है कि ये 3x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 3x की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 37, जो कि 111 रिजल्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो ये थे आपके रिसेंट कैट के एग्जाम में पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवाल।